राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, आज मार्केट में एक पॉजिटिव अप्रोच थी और वही पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल साइड के कोई भी लेवल आज एक्टिवेट नहीं हुए। इसको मैं एक्टिवेट नहीं मानूंगा। रीज़न बड़ा सिंपल है। मेरे लिए लेवल मीन्स लेवल होता है। तो अगर ये गोल्डन जोन के 677 को टच करता तो मेरे लिए एक्टिवेटेड माना जाता। 49,400 पुट का भी कोई यही हाल था ना। उसे 771 के लेवल को टच किया ना 460 को किया और मार्केट बीच में ही रह गया। तो अगर आप खाली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपके लिए नो ट्रेडिंग डे है। लेकिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बॉस आपकी लॉटरी लग गई। लॉटरी कैसे लग गई? देखो यहाँ पे तो हमारे, अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई पोजीशन, कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना। इसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई बट क्रॉस नहीं हुआ तो हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई। लेकिन कॉल के अंदर आप देख सकते हो, जो मैंने मेरे मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के संग शेयर भी किया था, यहाँ पे 227 पे एंट्री हुई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की तरफ की कितनी बड़ी रैली देखने को मिली। अगर ये नीचे आने से पहले की भी अगर हम रैली काउंट करें, देन ऑल्सो इट्स अराउंड 81 पॉइंट का रैली। बहुत ही शानदार रैली। 20 पॉइंट का एसएल होता है हमारा, वहां पे हमें 81 पॉइंट की रैली मिल गई। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल था, कोई टिपिकल नहीं था। दूसरी बार जब ये नीचे आया फिर ये ऊपर गया, लेकिन इस वैल्यू पे रीटेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप बनता नहीं है। सेलर हम है नहीं जो हम सेलिंग की पोजीशन देखेंगे। बायर है हम, और सिंपली हमने बायर बाइंग में एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया क्योंकि 228 वाज अ गोल्डन जोन ऑल्सो। बहुत अच्छा गया। निफ्टी के फोमो रिजल्ट देखोगे आप, एक सी का टारगेट, एक एसएल, एक पी का टारगेट, एक पी का एसएल, टोटल 40 पॉइंट्स। दो ट्रेड पॉजिटिव, दो ट्रेड नेगेटिव, स्ट्रिक्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 की जगह 60 पॉइंट जाए या 70 पॉइंट जाए। मैं 30 पॉइंट पे कैलकुलेशन खत्म करता हूँ क्योंकि दैट वाज एक्चुअल अमाउंट जो मैं बुक कर सकता हूँ। ठीक है। सेम वे में बैंक निफ्टी के रिजल्ट में देखिए, एक सी का टारगेट, एक पी का एसएल। टारगेट कितना होता है? 90 पॉइंट। एसएल कितना होता है? 30 पॉइंट। ओवरऑल 60 पॉइंट यहाँ पे भी प्रॉफिट हमें देखने को मिले। ओपन पोजीशन में अगर हम देखें तो आज हमने सुबह सुबह 3 स्टॉक फाइनल किए थे, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस और एसबीआई लाइफ। आईसीआईसीआई पे मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम मुझे कुछ डाइसी से लग रहे थे, इस वजह से। इन्फोसिस हम लोगों ने फोकस किया एंड यहाँ पे अराउंड अगर आप देखें तो 67.80 विच गॉन अबाउट 71.1। कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉफिट है यहाँ पे, जैसे वॉचिंग योर स्टॉक एनालिसिस, टेंशन फ्री, 3351 और 6401। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स थे। फिर एक पोजीशन हमने ओपन करी जो आपसे डिस्कस भी की थी। अब आप लोग सोचोगे 48,900 कॉल। देखो लेवल्स क्या है? लेवल से आर्ट है और उस आर्ट को हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे डाल सकते हैं। तो अगर आपको लेवल निकालना आ जाता है, उसके बाद आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस में उन लेवल्स को निकाल के ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स तो हीरो जीरो ही लेवल से फाइंड आउट कर, तो यहाँ पे बहुत इजीली आप लोग ट्रेड कैप्चर कर पाते हो। जैसे यहाँ पे 354 पे देखो अपना ट्रेड एक्टिव हुआ, 355 मान लो, एंड देन फ्रॉम 355 इट मूव टिल अबाव पोजीशन। आप देखो अपने आप देखो 480 और ये सब। उससे अपना टारगेट तो टच नहीं किया जो मैं 543 सोचा था, फिर भी वो रीजनेबली 505 पे आया। मल्टीपल टाइम उसे 354 से ऊपर के साइड के मूवमेंट्स हमें दिए। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और आप लोगों के संग शेयर किया एंड इट वाज गुड। बेल, गेल, डीमार्ट, एक्सेस, ये सब हमारे रडार में है, बहुत अच्छे से होंगे। इनफैक्ट बेल ने तो आज ही फायर किया बट मैं अभी बेल को थोड़ा सा और होल्ड करना चाहूँगा। डीमार्ट भी आज 160 की हमारी बाइंग 180 तक चली गई। स्टिल आई वांट टू होल्ड डीमार्ट। और क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक जो है चारों के चारों बजट में तो धमाका देकर ही जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से वेट करो, मज़े करो। ये चारों के चारों आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाने वाले हैं। इन्फी में मेरे को थोड़ा सा डाउट है बट आया है तो एटलीस्ट 20 to 25% का तो रिटर्न रिवॉर्ड आना चाहिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता रिस्क लेने का। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि इन्फी में कितना आ रहा है बट लेकिन हाँ, बाकी ये तीनों ऑप्शंस में, तीनों चारों ऑप्शंस में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिवॉर्ड हमें उस दिन देखने को मिलना चाहिए, बजट वाले दिन। तो 1 तारीख वुड बी अ गुड डे और उससे पहले ही अगर मूवमेंट आ जाता है तो बात अलग है। अब जैसे बेल आज भी अगर मैं देखूँ तो 3% अप था। आज अगर मैं देखूँ
हमारे स्टॉक्स का बता रहा हूँ सुबह से हाल, SBI लाइफ 2-2.5% अप किया, इन्फोसिस 2-2.5% अप किया। तो ये कैसे, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल स्टॉक का सिलेक्शन है। एक सिंपल तरीके से 9:04 पे आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो, 9:03 पे कर सकते हो। इनफैक्ट आप आज के 3:30 बाद भी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। बस आपने स्टॉक का सिलेक्शन किया, चैप्टर खत्म। आपको बस अब आना है उस स्ट्रैटेजी को उस समय पे एग्जीक्यूट करना। स्टॉक का सिलेक्शन करने में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, ये इस स्टॉक पे परफेक्टली वर्क करती है, हमें पता होता है। तो स्टॉक के सिलेक्शन में इसलिए हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद BTST की बात करें तो 410, वो 410 से 452 आज ही चली गई। तो इट वॉज वेरी वेल डे जो पूरा का पूरा हुआ। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कल के दिन में हमें क्या लगता है कि कल के दिन में क्या क्या होना चाहिए। आज के लेवल समझने बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़रूरी हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है कि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे आपको पता ही है क्या होता है, मल्टीपल पैसा बन जाता है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे एक्सपायरी के लेवल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 124 हमारा गोल्डन जोन होगा, उसके ऊपर 180, 211, 251 रेजिस्टेंस होंगे। फिर 67, 36, 24, 12 और 6 सपोर्ट होंगे, जहाँ पे 24, 12 और 6 हमारे हीरो जीरो के लेवल होंगे। यानी लेवल पे टच करते ही मार्केट एक रिएक्शन देगा और तुरंत ही आपको यहाँ से 50% का रिटर्न दे देगा। यानी 6 से 9 पे चला जाएगा, 12 से 18 पे चले जाएगा, 24 से 36 पे चला जाएगा। ये नॉर्मली हम लोग मांग के चलते हैं। सेम वे में 23,200 पुट देखते हैं। 231 हमारा जो है वो गोल्डन जोन है, 302, 342, 391 हमारे रेजिस्टेंस है, और 160, 121, 72 हमारे लिए सपोर्ट है। लेकिन पुट में मेरे पास दो ही गोल्डन जोन है, पहला 48 और दूसरा 18, और यहाँ पे मेरा टारगेट भी 30% ही है। रीजन बड़ा सिंपल है कि मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस फेवर में नहीं कर रहे कि पुट में कोई मूव आएगा। तो मेरे एस्ट्रोलॉजी की कंडीशन जब ये फेवर कर रही है कि यार कॉल में एक अच्छा मूव आना चाहिए, तो फिर वहां मुझे थोड़ा सा बीच बचाव वाली स्थिति में रहना चाहिए। चलिए अब एक बार देख लेते हैं 49,100 पुट। तो 49,100 पुट में देखें 697, 613, 546 दे आर रेजिस्टेंस, 426 गोल्डन जोन, और 315 बेसिकली 305, 238, 155 ये सारे हमारे हो गए सपोर्ट। 47 और 16 का सपोर्ट है, जहां से भी हमें 50% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं 49,100 कॉल। तो 502, 446 और 401 मेरे लिए रेजिस्टेंस है, 320 मेरे लिए गोल्डन जोन है, और 240, 195, 140, 116, 81, 38, 10 ये मेरे लिए सपोर्ट है। आपने यहाँ भी देखा होगा, यहाँ भी मैंने कॉल में 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे जो मूवमेंट दिखता है वो कॉल की साइड में दिखता है। तो यहाँ पे 116 वाला लेवल पे थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। होपफुली वहां पे थोड़ा सा आपको वेट करके, इंतजार करके एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप ढूंढना पड़ेगा। बाकी 81, 38 एंड 10 दे आर दी वंडरफुल सेटअप्स, और यहाँ पे जैसी मार्केट आएगा एक बाउंस बैक लेगा एटलीस्ट 50% के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने नोट डाउन कर ली होंगी। वीडियो को एक बार देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी कल फिर से मिलेंगे। राधे।